नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए कमला उपन्यास का 6ठा अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इतनी देर कर दी हरेंद्र बाबू, वह आपके लिए बहुत ही व्याकुल हो रही हैं। हरेंद्र ने गंभीर भाव से कहा। कौन? कमला? अरुण के मुख की ओर संदेह की दृष्टि डालकर क्षितिज ने कहा। हाँ। यह दूसरा आदमी कौन है? यह जानने के लिए क्षितिज ने जिज्ञासा की दृष्टि से हरेंद्र की ओर देखा। पहले ही की तरह गंभीर भाव से हरेंद्र ने कहा, यह हमारा अरुण है। जैसे इतने ही में उसका सारा परिचय आ गया। क्षितिज अवाक होकर अरुण का और भी अधिक विस्तृत परिचय सुनने के लिए हरेंद्र के मुख की ओर ताकने लगा, किंतु हरेंद्र के मुख से इससे अधिक और कुछ न निकला। हरनाथ मैत्र की खबर कमला को देने के लिए क्षितिज बहुत ही व्यस्त हो उठा था, लेकिन अपरिचित आदमी के आगे कमला के बारे में कोई जिक्र छेड़ना उसे युक्ति संगत नहीं जान पड़ता था। उधर कमला तीसरे पहर से ही हरेंद्र की प्रतीक्षा कर रही थी। कभी कमरे के भीतर आती थी, कभी बरामदे में जाकर बाहर ताकने लगती। जितनी ही देर होती जा रही थी उतनी ही उत्कंठा और उसी के साथ एक प्रकार का भय भी बढ़ता जाता था। स्वामी से मुलाकात ना होने के कारण लखनऊ से अपने यूं ही लौट आने को वह शुभ लक्षण नहीं समझती थी और एक तरह की आशंका रह रहकर उसके मन को पीड़ा पहुंचा रही थी। यह जो एक प्रकार का अपशगुन अपनी कठोर मूर्ति के सामने आकर खड़ा हुआ, सो क्या करेगा यह कौन बता सकता है। इतने दिन तक किसी तरह की कोई दुर्भावना कमला के हृदय में जड़ जमाकर बैठ नहीं सकी थी। आज नहीं तो कल माँ बाप के साथ, स्वामी के साथ उसकी भेंट होगी ही। इसी आशा की उत्तेजना में उसके दिन बीत रहे थे। स्वामी के दर्शन ना पाकर लौट आने की निराशा से उसके हृदय को यह पहला धक्का लगा। तभी से उसे केवल यही मालूम पड़ रहा है जैसे कहीं उसके खिलाफ कुछ भयानक भविष्य संचित हो रहा है। घर लौट जाना पहले जितना सहज जान पड़ता था, आज उतना सहज नहीं है। वह जैसे एक आंधी के बवंडर में पड़ गई है। उसकी चक्कर को काटकर उसके घेरे से बाहर निकलना कठिन है। क्या होगा कौन जानता है। इसी तरह के एक अनिश्चित अनिष्ट की आशंका बराबर उसके हृदय पर कठोर आघात कर रही थी। यही कारण था कि कोई निश्चित खबर पाने के लिए वह छटपटा रही थी। हरेंद्र के आने में जितनी देर हो रही थी उतना वह ज्यादा घबरा रही थी। इतनी देर बाद नीचे हरेंद्र की आवाज सुन पाकर कमला हड़बड़ाकर नीचे उतर आई। वह नीचे पहुंच भी ना पाई थी कि अरुण का नाम उसने सुन पाया। बस वह सीधी बैठक में दाखिल हो गई। कमला को आज एकाएक नीचे की बैठक में आते देखकर क्षितिज चौंक उठा। बालक होने पर भी एक अपरिचित व्यक्ति के सामने कमला का आना उसे ठीक नहीं जचा। क्षितिज अरुण का हाथ पकड़कर उसको बाहर बरामदे में ले जाना ही चाहता था। इतने में अरुण चिल्ला उठा, दीदी। कमला के मन का आवेग इतना बढ़ गया कि उसके मुख से कुछ ना निकल सका। उसने आगे बढ़कर केवल अरुण का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद भाई बहन दोनों जने कई सेकंड तक परस्पर एक दूसरे के मुख की ओर ताकते रहे। कमला ने धोती के कोने से आंसू पोंछकर धीरे से कहा, भाई अरुण तू आ गया। अरुण केवल दीदी कहकर चुप हो गया और कुछ ना कह सका। कमला जब स्वस्थ हुई तो उसने अरुण से क्षितिज को प्रणाम करने के लिए कहा। अरुण ने कृतज्ञ दृष्टि से क्षितिज की ओर देखकर प्रणाम किया। अरुण को जान पड़ा उसकी दीदी वहीं बनी हुई है। उसमें कुछ भी तो परिवर्तन नहीं हुआ, फिर लोग क्यों निंदा करते हैं। हरेंद्र चुपचाप भाई और बहन के मिलने का वह आनंदमय दृश्य देख रहा था। उसे जान पड़ रहा था इस कठोर संसार की मरुभूमि में ऐसा स्नेह का झरना अगर उसके घर में भी एक होता। कमला ने पहले माँ बाप की कुशल पूछी, फिर अरुण का हाथ पकड़कर वह उसे ऊपर ले गई। जाते जाते अरुण को जान पड़ने लगा कि यह घर, कमरा, यह क्षितिज दादा, हरेंद्र दादा सब परम पवित्र है। यहाँ की आब हवा और आसपास की सब चीजें भी पवित्रता से परिपूर्ण हैं। यहाँ की सब चीजें जैसे हृदय की प्रीति से अभिव्यक्त हैं। यहाँ कोई मलिनता या निष्ठुरता नहीं। लोगों के मुख से आवाजें, ताने और निंदा सुनते सुनते उसके मन में यह धारणा बद्धमूल सी हो गई कि उसकी दीदी जिस जगह है वह बिल्कुल ही अपवित्र नरक के समान है। किंतु आज इस पवित्रता के भीतर देवी के समान अपनी दीदी को स्थित देखकर उसके मन की सारी ग्लानि दूर हो गई। उसका हृदय निर्मल और आनंद से भर उठा। रात को घर में एक नया अतिथि आया था। रात भी हो गई थी। उस पर आज कमला के आनंद का दिन था। क्षितिज एक भारी भोज का आयोजन करने के लिए चटपट उठ गया। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि हाय,
अब कमला उसके यहाँ से चली जाएगी, निश्चय ही चली जाएगी। सप्तम, अष्टमी और नवमी 3 दिन पूजा पाठ उत्सव आदि होने के बाद प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है और तब विजयादशमी के दिन पूजा का घर जैसे शून्य मालूम पड़ने लगता है। वैसे ही शून्यता का आभास उसके हृदय के भीतर आज ही से जैसे मिलने लगा। यह घर द्वार, यह असबाब, पत्र, अपने हाथ से टांगी हुई तस्वीरें, अपने हाथ से चलाई हुई लाइब्रेरी, यह सभी आज बेकार जान पड़ने लगा। कमला जैसे जगत के सारे प्रकाश को बुझाकर चली जा रही। अगर उसके सामर्थ्य की बात होती तो वह आज ये भी बच्चों की कहानी के दैत्य की तरह कमला को सबके हाथ से छीनकर किसी अज्ञात एकांत पहाड़ की कंदरा के भीतर चला जाता। हरेंद्र अकेला चुपचाप उस बैठक खाने में बैठा था। उसका चोट खाया हुआ हृदय क्रमशः रोष से परिपूर्ण होता जा रहा था। यह रोष केवल अपने माता पिता के ऊपर ही ना था, वरन जगत, समाज, ईश्वर सभी के ऊपर था। जितना ही रोष बढ़ रहा था, उतनी ही एक प्रकार की विरक्ति, एक प्रकार की वितृष्णा उसके मन को तीखा चिड़चिड़ा बनाती जा रही थी। वह मन ही मन कह रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहता। लेकिन कमला, उसका क्या होगा? हरेंद्र को जान पड़ने लगा इस कमला की जैसे नियति ने जबरदस्ती उसके गले में लाकर बांध दिया है, जिसके साथ वह हंसा, खेला, रोया धोया, मारपीट भी की। कमला तो उसका सदा से ही साथीन थी। इधर कुछ दिन से वह उसके साथ बिछुड़ गई थी, वही कमला फिर उसके पास लौट आई। कहाँ से, किस तरह आई, यह उसे कुछ नहीं मालूम। वह केवल यही देख रहा था कि कमला आ गई है। हरेंद्र सोचने लगा, सबसे जवाब पाकर, सबके द्वारा त्यागी जाकर फिर वह मेरे पास धरोहर के तौर पर रखी गई है। उसके और कौन है? कोई भी नहीं। बाप, माँ या स्वामी नहीं, 2 आश्रय स्त्री के होते हैं। इनमें से कोई भी उसे ग्रहण करने के लिए तैयार न होगा। वह अनाथ है, आश्रय प्रार्थनी है। वह मेरी कमला है। हरेंद्र जितना ही सोचने लगा, उतना ही उसे यह देखकर आश्चर्य होने लगा कि किस तरह अपने अनजान में वे दोनों एक ही सूत्र में बंधकर परस्पर एक दूसरे के पास आ खड़े हुए हैं। यह जैसे प्रलय के उपरांत केवल 2 प्रेमियों का चारों ओर जल से घिरी हुई एक टुकड़ा सूखी जमीन पर खड़े होकर परस्पर एक दूसरे का मुंह ताकना है। हरेंद्र बैठा बैठा सपना देखने लगा। अरुण के पास आकर कमला को जान पड़ने लगा जैसे उसके सामने उपस्थित दुर्दिन और दुर्भावना का और अस्तित्व ही नहीं, जैसे उस अनिष्ट बवंडर के बाहर वह निकल आई है। अरुण ने अपने मन की स्फूर्ति से कमला की सब आशंका दूर कर दी। अरुण ने देखा उसका बहनोई दीदी के कलंक की बात सुनकर ही अपना दूसरा ब्याह करना चाहता है, किंतु उसकी दीदी तो निष्कलंक है। उसकी जो बदनामी फैलाई गई वह आदि से अंत तक बिल्कुल मनगढ़ंत है, झूठ है। इसलिए उसकी चर्चा ही बहन के आगे नहीं की। अरुण के हाव भाव और बातचीत से कमला ने एक आश्वासन पाया, जिससे उसके मन में भी जैसे कोई आशंका नहीं रह गई। वह मन के उल्लास के साथ साथ एक एक करके सब घटनाएं अरुण के आगे कहने लगी, जो गंगा नहाने के बाद से हुई थी, जो उस पर बीती थी। उनमें अधिकांश क्षितिशी के संबंध की बातें थी। क्षितिश के स्नेह, यतन और आदर ने कमला के मन पर अपना कितना गहरा असर डाला था, इसका पता उसे अरुण से बातें करते समय पहले पहले लग गया था। कमला इस तरह उच्छ्वासित होकर क्षितिश का जिक्र और बड़ाई कर रही थी कि सुनते सुनते अरुण का मन भी क्षितिश का अनुरक्त भक्त बन गया। कमला ने कहा, इतने दिन से पराए घर में हूँ, किंतु एक दिन भी मुझे इसका अनुभव नहीं हुआ कि यह किसी गैर का घर है, अपना नहीं। सच कहती हूँ भाई अरुण, यह क्षितिश ज़्यादा निश्चय ही उस जन्म के हमारे कोई आत्मीय है। इस बारे में कुछ उत्तर न सूझ पड़ने के कारण अरुण कह उठा, क्षितिश बाबू सचमुच बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। कमला ने कहा, सिर्फ अच्छे ही नहीं, अच्छे आदमी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन इस तरह के अपने जो सगे से बढ़कर होते हैं कितने मिल सकते हैं। सो तो है दीदी, देखो ना अपना सब कामकाज छोड़कर तुम्हारे लिए उन्होंने क्या नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हें लेकर सतीश बाबू के पास दौड़े गए। लेकिन दीदी, हरेंद्र दादा ने भी तो बहुत कुछ किया है। अरे हाँ, हरेंद्र का उस समय पता कहाँ था भाई, उन्हें तो सतीश बाबू ने ही खोज निकाला। अरुण का मन कमला से सहमत ना हो सका। उसने कहा, यह ठीक है, लेकिन हरेंद्र दादा ने कुछ कम नहीं किया है। अरे हरेंद्र दादा को तो करना ही चाहिए, वे हमारे गांव के आदमी ठहरे, एक तरह से आत्मीय ही। वह ना करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन तारीफ तो इन क्षितिश बाबू की करनी चाहिए, जिनसे कोई ना नाता था ना कोई पहचान। अरुण, इसे तो मैं भी मानता हूँ। जब से क्षितिश बाबू को देखा है तब से मुझे भी वह अपने सगे से ही जान पड़ते हैं। इसी से तो मैं उन्हें क्षितिश दादा कहती हूँ, तो अब से मैं भी क्षितिश दादा ही कहूँगा। कमला को छठ ख्याल आ गया कि कै दिन कहेगा।
1 या 2 दिन से अधिक तो यहाँ रहना ही नहीं। उसके बाद क्षितिज दादा कहाँ होंगे और हम लोग कहाँ? क्षितिज दादा अनेक कामों में फंसकर मुझको भूल जाएंगे, लेकिन मैं तो उन्हें नहीं भूल सकूंगी। उस विदेश में जहाँ बंगाली बहुत कम है, हर एक मौके पर मुझे क्षितिज दादा की याद आएगी। इन्हें देखने के लिए बहुत जी चाहेगा, लेकिन देख ना पाऊंगी। रह रहकर इन दिनों की याद आएगी। सोचते सोचते कमला के हृदय में एक लंबी सांस निकल गई। आंखें आंसू से भर आई। खाने की तैयारी हो चुकी थी। क्षितिज अरुण को भोजन करने के लिए बुलाने ऊपर आया। आकर उसने देखा कमला की आंखों में आंसू के 2 बूंद मोती की तरह छलक रहे। कमला जब से इस घर में आई है तब से कभी रोई भी या नहीं, इसका क्षितिज को पता नहीं। उसने किसी दिन कमला की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। आज ही पहले पहल उसने कमला की आंखों में आंसू देखे। किसी को रोते देखकर मनुष्य दुखी होता है, यह दुनिया की रीति है, मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन ना जाने क्यों कमला की आंखों में आंसू देखकर क्षितिज को जान पड़ने लगा कि ये आंसू की 2 बूंदें किस तरह से सुंदर हैं। कमला की आंखों से आंसू टपक पड़े, तब भी क्षितिज मुग्ध दृष्टि से उन्हीं आंखों की ओर ताकता रहा। कमला का ध्यान टूटा, वह कह उठी, आओ आओ क्षितिज दादा। किंतु क्षितिज का ध्यान नहीं टूटा। उसकी एकटक दृष्टि की ओर देखकर कमला को जान पड़ने लगा जैसे कोई उसके हृदय में गुप्त स्थान को टटोल टटोल कर देख रहा है। हरेंद्र और अरुण दोनों भोजन करने बैठे। कमला ने कहा, क्षितिज दादा आप क्यों नहीं बैठते? अरे पहले इन दोनों को भोजन कर लेने दो, ये मेरे अतिथि ठहरे। कमला ने कहा, अतिथि या अभ्यागत यहाँ कोई नहीं, सभी अपने लोग हैं, घर के आदमी, तुम भी बैठो। अरे मेरे लिए व्यस्त होने की जरूरत नहीं है कमला। क्षितिज ने अवश्य कहा, मेरे लिए व्यस्त होने की जरूरत नहीं। लेकिन कमला ने अनुभव किया कि आज अपने हाथों से परोसकर क्षितिज को भोजन कराने के लिए उसका हृदय बहुत व्यस्त हो रहा है। उसने कहा, ना क्षितिज दादा, यह ना होगा, तुम्हें बैठना ही होगा। अरे मेरे लिए इतनी चिंता क्यों है कमला? मैं तो घर बार का आदमी हूँ, जहाँ कहाँ जो कुछ मिल जाता है वही खा लेता हूँ। किंतु आज यह ना होगा, आज मैं तुमको अपने हाथों से परोस कर खिलाऊंगी। क्षितिज ने विस्मित होकर एक बार कमला के मुख की ओर देखा, उसके बाद कहा, आज तुम्हें यह क्या धुन सवार हुई? कमला ने व्यथित स्वर में कहा, दादा अब तो कभी और मैं तुमको इस तरह से के सामने बिठाकर परोसकर नहीं खिला सकूंगी ना। कहते कहते उसका गला रूंधाया। गले को साफ करके फिर कहा, कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हरेंद्र अब तक चुपचाप बैठा था। उसने गंभीर भाव से कहा, कहाँ जाओगी? क्यों, कालीग्राम? किसके साथ? अरुण के साथ। तुम भी चलो ना हरेंद्र दादा। हरेंद्र ने संक्षेप में लेकिन खूब दृढ़ता के साथ कहा, नहीं। कमला ने कहा, तुमको अगर यह ख्याल हो कि पढ़ाई में हर्जा होगा तो फिर मैं अकेले अरुण के साथ चली जाऊंगी। हरेंद्र ने वैसे ही स्वर में कहा, ना यह भी ना होगा। हरेंद्र की यह ना बड़ी जोर के धक्के के समान कमला के हृदय में आकर लग गई, जिससे वह स्तब्ध हो गई और बड़ी देर तक कुछ ना कह सकी। कमला ने अपने स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि हरेंद्र उसके घर जाने में कोई आपत्ति करेगा। वह क्यों आपत्ति कर रहा है, यह भी कुछ ठीक ठाक उसकी समझ में नहीं आया। उसने विस्मित होकर पूछा, मना क्यों करते हो हरेंद्र दादा? हरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। कमला को एक तरह का डर सा मालूम होने लगा। उसने जरा आगे बढ़कर हरेंद्र के पास जाकर कहा, क्यों मना करते हो भैया? उसे जान पड़ने लगा किसी तरह भी हरेंद्र से जाने की अनुमति ले लेनी चाहिए। हरेंद्र ने कहा, ना तुम्हारा गांव जाना नहीं हो सकता। अरुण और कमला दोनों विस्मित होकर हरेंद्र का मुंह ताकने लगे। उन्हें जान पड़ा हरेंद्र जैसे एक ऐसी जगह जा खड़ा हुआ है जहां से वह जो हुक्म करेगा वह उन दोनों को मानना ही पड़ेगा। कमला की इच्छा हुई कि वह हरेंद्र के इस निषेध का प्रतिवाद करे, किंतु इतना बल वह अपने मन में एकत्र नहीं कर सकी, या यूं कहो कि प्रतिवाद करने की हिम्मत ही उसकी नहीं पड़ी। उसने एक बार प्रार्थना, अनुनय, विनय करना चाहा, किंतु हरेंद्र के मुख की ओर देखकर कोई भी शब्द उसके मुख से नहीं निकल सका। वह एकटक हरेंद्र के मुख की ओर ताकती रह गई। उसे जान पड़ा जैसे भयानक तूफान आने के पहले हवा एकदम रुक जाती है, वही दशा हरेंद्र की आज हो रही है। उसके हृदय में जैसे कोई भारी उथल पुथल मची हुई है। कमला लड़कपन से ही जानती है कि हरेंद्र की जब ऐसी अवस्था हो जाती है, किसी भी बात पर वह अड़ जाता है, तब किसी तरह उसे उसके इरादे से टिकाया नहीं जा सकता। वह डरकर कह उठी, तुम्हें आज क्या हुआ न हरेंद्र दादा? तुम इस तरह बिगड़े हुए क्यों हो? हरेंद्र ने लापरवाही के साथ कहा, ना कुछ भी नहीं हुआ। क्षितिज ने भी देखा हरेंद्र जैसे आज वह रोज का हंसमुख हरेंद्र नहीं है। आज वह जैसे बिल्कुल ही बदल गया है। ऐसा क्यों हुआ यह उसकी समझ में किसी तरह नहीं आ सका। कमला ने हरेंद्र की ओर से हताश होकर क्षितिज की ओर देखा। उसने अधीर भाव से पूछा, तुम क्या कहते हो दादा? अरुण के साथ अपने घर जाऊं या नहीं? क्षितिज,
हरेंद्र जब इस तरह मना कर रहे हैं तब मेरी समझ में तुम्हारा अभी भी वहां ना जाना ही अच्छा है। कमला को ना जाने को यह भय हो रहा था कि हरेंद्र जोर दे करके उसे न जाने देकर अच्छा नहीं कर रहे। जितने ही दिन यहाँ बीतेंगे उतना ही तो उसके लिए बुरा होगा। उसने क्षितिज की ओर करुण प्रार्थना की दृष्टि देखकर कहा, लेकिन यह तो कुछ बताते नहीं कि क्यों मना कर रहे हैं। हरेंद्र जोर से कह उठा, कारण क्या बताऊं, मैं मना कर रहा हूं, जाने ना पाओगी बस। इस हुक्म को सुनकर कमला के हृदय भी रोष से भर गया। वह कह उठी, मैं जरूर जाऊंगी, तुम मुझे रोकने वाले कौन हो। इसके उत्तर में हरेंद्र कोई कड़ी बात कहने ही वाला था, किंतु क्षितिज ने उसको अवसर नहीं दिया। वह बीच में कह उठा, नहीं कमला, हरेंद्र अच्छी बात कह रहे हैं। तुम्हारे घर से जब तक तुमको कोई लेने ना आवे तब तक तुम्हारा जाना ठीक ना होगा। लड़कपन ना करो। क्षितिज के इस कथन में ऐसा स्नेह भरा हुआ था कि कमला का मन एकदम नरम पड़ गया। उसे जान पड़ा क्षितिज जो कह रहा है वही उसे करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ही अपनी असहाय अवस्था देखकर उसे रुलाई आ गई। वह रुआंसे स्वर में कह उठी, तो क्या मैं यहीं सदा पड़ी रहूंगी। कमला के इस क्रंदन जड़ित करुण स्वर ने हरेंद्र के हृदय को चोट पहुंचाई। उसने कहा, मैं यहाँ क्यों रहोगी कमला, मैं तुमको अपने यहाँ ले चलूंगा, जहाँ मैं रहूंगा तुम वहीं रहना। कमला ने कहा, सो तो एक बात है, फिर यहीं पड़े रहने से मेरी क्या हानि है। हरेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, ना, यह पराया घर है, यहाँ तुम्हें ना रहना पड़ेगा। कमला ने चोट खाकर कहा, छी, यह क्या कह रहे हो हरेंद्र दादा, ऐसी बात मुंह से ना निकालो। क्षितिज दादा क्या मेरे गैर हैं। हरेंद्र को इसका कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ा। कमला के लिए क्षितिज ने अब तक जो कुछ किया उसके देखते तो कमला का कहना ठीक ही है, किंतु कमला ने जिस स्वर में और जिस ढंग से यह बात कही वह हरेंद्र को अच्छी नहीं लगी। इसके सिवा यह भी हरेंद्र को खटका कि क्षितिज के एक बार कहने से ही कमला के घर जाने का हट दूर हो गया। वह फिर गुम होकर बैठ गया। अरुण ने कहा, तो क्या कल सवेरे की गाड़ी से मैं लौट जाऊं, जाकर पिता और माता को खबर दूं। क्षितिज ने कहा, यही अच्छा होगा। हरेंद्र कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन सवेरे अरुण दीदी से विदा मांगने गया। तब कमला ने कहा, भाई अरुण, तो मेरा एक काम छिपा कर करना होगा, कोई भी जानने ना पाए। अरुण, क्या। कमला ने एक बंद लिफाफा उनके हाथ में देकर कहा, यह चिट्ठी तू अपने हाथ से दे आना। किसको, पता पढ़कर देख। लिफाफे पर लिखा था, श्रीयुत सतीश चंद्र राय की सेवा में। अरुण पहले जैसे घबरा उठा और दम भर बहन के मुख की ओर देखता रहा। उसके बाद सिर झुकाकर उसने कहा, अच्छा। दुर्गा देवी की सलाह के माफिक सतीश ने अपने ससुर हरनाथ मैत्र महाशय को एक तार भेज दिया और उत्तर की राह देखने लगा। लेकिन मैत्र महाशय उस समय योगेंद्र मित्र के साथ कलकत्ते चले गए थे, इसलिए सतीश का तार लौट आया। व्यर्थ। तार का फॉर्म हाथ में लिए आ रहे सतीश का मुंह देखकर ही दुर्गा देवी समझ गई कि खबर खराब है। उन्होंने पुत्र से और कुछ ना पूछकर कहा, भैया मैं जरा अपने गांव जाऊंगी, किसी तरह मुझे वहां भेज सकते हो। सतीश ने कुछ सोचकर कहा, भेज सकता हूँ। यहाँ नरही पर जो शिशिर बाबू रहते हैं उनकी स्त्री की तबीयत बहुत खराब है, उसे देखने उनकी माँ और वह कलकत्ते जा रहे हैं। तुम उनके साथ जाओगी तो वह तुम्हें जगदीशपुर स्टेशन उतार देंगे, लेकिन तुम गांव क्या करने जाओगी, यहाँ तो खूब अच्छी तरह। ना 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 ना, मेरे गए बिना काम नहीं चलेगा, और एक अच्छी लड़की देखकर मैं तेरा ब्याह करूंगी। सतीश ने जब से कमला की बदनामी की बेनामी चिट्ठी पाई थी तब से उसके दिमाग में बराबर संन्यास लेकर संसार से अलग हो जाने की इच्छा चक्कर लगा रही थी। इस बारे में इधर कई बार वह अपने गुरुदेव आत्मानंद स्वामी के साथ भी खूब आलोचना कर चुका था और एक तरह उसका संसार त्यागी हो जाना तय हो चुका था। किंतु आज जब सतीश को यह मालूम हुआ कि उसकी पूजनीय माता और एक बार ब्याह की फांसी में उसका गला फिर से फंसाना चाहती है, तब वह बहुत ही चिंतित हो उठा। उसने दुर्गा देवी से कुछ नहीं कहा। वह सीधा गुरुदेव के स्थल को उसी दोपहर की कड़ी धूप में चल दिया। गोमती नदी के किनारे मोती महल के पास एक छोटे से पक्के मकान में, जो घाट के का ही एक अंश और जिस घाट के साथ प्रेमी ने बनवा दिया था, सतीश के गुरुदेव गुरुवानी जी के साथ अखाड़ा जमाए हुए हैं। लखनऊ प्रवासी डॉक्टर, वकील या नौकरी पेशा कुछ बंगाली भक्तों या चेलों की कमाई से ही गुरु जी का खर्च मजी से चल जाता है और यह सुखपूर्वक निश्चिंत रहकर भागवत भजन में अथवा उपदेश लेने में अपना समय बिताते हैं। दोपहर की धूप में जलता हुआ भुनता सतीश गुरु जी की सेवा में उपस्थित हुआ। गुरु जी उस समय भोजन करने के उपरांत कोमल मृग चर्म के बिस्तर पर आधे लेटे हुए सिरहाने भगवान की ऊंची पोथी की तकिया लगाए आंखें मूंदे नित्य नैमित्तिक समाधि में डूबे थे। लाचार होकर सतीश को बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी। अखाड़े के बरामदे के सामने ही गोमती नदी बहती है। उस पार दूर तक मैदान नजर आता है।
उस मैदान में कुछ दुबली पतली गौएं, भैंसें और बकरियां वगैरह सूखी घास ढूंढ ढूंढ कर चरती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस दृश्य को देखते देखते उसे अपने गांव की, अपने घर की और वहां कुछ दिन सपत्नीक रहने के सुख सौभाग्य की याद आ गई। वे सुख के दिन सिनेमा के चित्रों की तरह उसकी आंखों के आगे स्पष्ट हो उठे। इसी गड़बड़ी में उसका संन्यास लेने का प्लान गोमती के प्रभाव में ना जाने किधर बह गया। इसी बीच में भीतर गुरुजी की समाधि खुल गई। छाता और जूता बाहर रखकर सतीश भीतर दाखिल हुआ। उस समय तीसरे पहर के 3 बजे होंगे। दूर से ही गुरुजी को सतीश ने एक लंबी दंडवत की। उसके बाद वह जमीन पर बैठ गया। गुरुजी का कुछ हुलिया यहाँ पर बता देना ठीक होगा कि वह भी बंगाली थे, पर किस जाति के किसी को नहीं मालूम। अब तो हरि को जो भजे सो हरि की होए। रंग उनका आबनूस से भी काला था। सिर चौड़ा, मुंह लंबा, कद ठिगना, आंखें गोल छोटी, उनमें गांजे के दम की लाली और घनी दाढ़ी मूछ एक ममाखी का लटकता हुआ छत्ता जान पड़ता। यही उनका हुलिया था। गुरुजी ने नींद की खुमारी से भरी आंखों से सतीश की ओर देखकर कहा, अरे आओ बैठो सतीश बाबू। सतीश ने दोनों हाथ जोड़कर उदास स्वर में विनीत भाव से कहा, बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ स्वामी जी। माँ जी मेरा फिर ब्याह करना चाहती हैं और इसी गरज से लड़की देखकर ठीक करने देश जा रही हैं। गुरुजी एक बार हूँ कहकर केवल एक सांस छोड़कर आसन से उठने को तैयार हुए। यह देखकर सतीश ने एकदम उठकर उनके दोनों पैर पकड़ लिए और कहा, मैं अब क्या करूं स्वामी जी, मुझे आप ही का भरोसा है। गुरुदेव ने आकाश की और जुड़ी हुई घने काले बालों वाली दोनों भौहें जरा उठाकर कहा, भैया संसार माया में है, यहाँ आशंका का अंत नहीं है। गृहस्थी भारी झंझट है और उसमें दुख कष्ट की भी सीमा नहीं। मैं तो तुमसे कब से यही कह रहा हूँ कि सब छोड़ छाड़ कर गृहस्थी से निकल पड़ो, देर ना करो। लेकिन मैं तो 2 समस्याओं के बीच पड़ गया। इधर माता की आज्ञा है कि ब्याह करो, उधर प्रभु कह रहे हैं कि संसार त्याग दो। अब मैं क्या करूं, किसकी आज्ञा मानूं? गुरुदेव ने कुछ गंभीर भाव धारण करके कहा, तो माता की आज्ञा का पालन करो, मुक्ति की आशा छोड़ दो। जिस स्वर में गुरुदेव ने यह शब्द कहे उससे उनके भीतर क्रोध का आभास स्पष्ट मिल रहा था। सतीश ने और भी मुंह बनाकर कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो संसार को छोड़ देना त्याग कर लिया है। लेकिन गुरुजी ने एक लंबी जमाई लेकर चुटकी बजाते हुए, यह लेकिन ही तो सर्वनाश की जड़ है। लेकिन और अगर मगर पीछे लगा रहेगा। मैंने बहुत कम लोगों को 3 जन्म से पहले मुक्ति प्राप्त करते देखा है। सतीश ने अवाक होकर कहा, 3 जन्म तक कठोर साधना करने के बाद? हाँ, अंदाजन 3 ही जन्म लग जाते हैं, स्वामी जी ने कहा। सतीश ने एक लंबी सांस छोड़ी। तब तो मैं देखता हूँ कि मेरे लिए मुक्ति की आशा बिल्कुल ही नहीं। मैं तो समझता हूँ कि 3 तिरको 9 जन्म में भी शायद यह किंतु परंतु छूटे। आत्मानंद ने खूब गंभीर होकर कहा, गुरु के प्रति भक्ति और निष्ठा रखकर उसकी आज्ञा का पालन करके चलने में से एक ही जन्म में मुक्ति पाई जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। सतीश ने अत्यंत कातर स्वर में कहा, मन में यह किंतु आप ही आप उठती है, इसका क्या इलाज है स्वामी जी? नहीं, मैं तो आपकी आज्ञा के अक्षर अक्षर मानकर चलने को तैयार हूँ। आत्मानंद ने पूछा, किस बारे में? तुम्हें यह किंतु की बाधा सताती है? सतीश कहने लगा, बहुत सी बातों में यह किंतु उठती है। सबसे प्रधान तो मेरी स्त्री के चरित्र के बारे में वे मेरे मन में यह किंतु देख पड़ती है। वह जो बेनामी चिट्ठी आई थी उस पर पूरा विश्वास नहीं होता, कारण मैं अपनी स्त्री के चरित्र को बहुत कुछ जानता हूँ। दूसरी किंतु है दूसरा ब्याह करने में। तीसरी है घर छोड़कर वन जाने में। क्या घर में बैठकर साधना नहीं की जा सकती? सबसे कठिन है किंतु और कठिन किंतु यह है कि नौकरी छोड़ देने के बारे में। नौकरी छोड़ देने के बारे में? नौकरी छोड़ने के माने हैं माँ का भूखों मरना और कमला का को त्याग करने का अर्थ है अपने हाथ से अपना गला घोटना। सतीश बेचारा कड़ी धूप में झलता भुनता आया था और गुरुदेव ठंडक में घर के भीतर पड़े सो रहे थे। इसी कारण सतीश के उत्तेजित होने पर भी गुरुदेव ठंडे ही रहे। उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर में अपने एक शिष्य को पुकारा, वत्स सुधीर तनिक यहाँ तो आओ। एक लंबा चौड़ा गेरुआ रंग का घुटनों तक चौगा सा डाले मुंडित मस्तक चश्माधारी युवक ने प्रवेश किया। आत्मानंद ने सतीश की ओर इशारा करके कहा, धीरानंद, इन्हें तनिक कुछ प्रसाद खिलाकर ठंडा पानी पिला शांत करो, तब मैं जरा हाथ मुँह धोआऊं। सतीश ने गुरुजी की खड़ाऊ उठाकर आगे कर दी। स्वामी जी खड़ाऊ पहनकर खटखट करते मकान के भीतर चले गए। सतीश ने एक सांस लेकर धीरानंद की ओर देखकर कहा, भाई मुझे मुक्ति नहीं बनी। गुरुजी कहते कम से कम 3 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं मुक्ति नसीब होगी।
धीरानंद ने हंसकर कहा, और मैं अगर एक तरकीब बतला दूं तो एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाए तो मुझे क्या इनाम दोगे? सतीश ने अधीर भाव से उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, मेरे पास और क्या है भाई जो तुम्हें दूं? बस जन्म भर तुम्हारा गुलाम बना रहूंगा। सतीश की पीठ ठोकर धीरानंद ने कहा, अच्छा पहले कुछ जलपान तो चलकर कर लो, फिर बतलाऊं। नहीं नहीं, मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं, घर में से जलपान कर आया हूँ। तुम यह तरकीब मुझे बताओ। देखो, वृंदावन चले जाओ, वहां देखोगे मोर बंदर वगैरह सब एक जन्म से ही मुक्त हो जाते हैं, उनका दूसरा जन्म लेता होता ही नहीं। ना मानो तो वैष्णवों के ग्रंथ देख लो। सतीश ने गंभीर भाव धारण करके कहा, लेकिन गुरुजी तो मुझसे हिमालय में जाकर रहने और वहां एकांत में साधना करने को कहते हैं। अच्छा भाई, तुमको क्या जान पड़ता है? कमला और माँ को छोड़कर अगर मैं अभी चला जाऊंगा तो क्या उनके प्रति अविचार ना होगा? मुझे पाप ना लगेगा? धीरानंद ने मुस्कुरा कर कहा, अगर नौकरी से एकदम इस्तीफा देकर चले जाओगे तो अवश्य विचार लगेगा। मैं तो कहता हूँ तुम पहले सिक लीव लेकर कुछ दिन कहीं अकेले जाकर रहो तो अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही तुम्हारा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। सतीश उत्साह करके साथ कह उठा, अच्छी बात है, तुम्हारी सलाह मुझे भी पसंद है। मैं आज ही छुट्टी की दरखास्त देकर माँ को घर भेज आऊंगा। धीरानंद ने हंसकर कहा, जो कुछ करना हो यहीं बैठकर करो, घर जाओगे तो फिर मन में वही किंतु परंतु उठने लगेगी। अच्छा चलो, चलकर अब तो कुछ खा पी लो। अब की सतीश ने इनकार नहीं किया। वह सिर नीचा करके सोच विचार में डूबा हुआ धीरानंद के पीछे पीछे स्थान पर चला गया। एक ही बार ब्याह करने में सतीश को आपत्ति थी। केवल कमला को अपनी आंखों से देख लेने के बाद उसकी सुंदरता पर मोहित होकर ही सतीश ने उस बार ब्याह कर लिया था। दुर्गा देवी उसे विवाह के बंधन में बांध सकी थी, किंतु बंधन कुछ ढीला होते ही सतीश का वह पुराना वैराग्य का रोग फिर उभर आया। दुर्गा देवी यह खूब अच्छी तरह जानती थी कि आत्मानंद स्वामी का उपदेश और कमला की या सतीश को के धर्म दीपक की बत्ती को बराबर उकसाती जाती है। अतः वह दोबारा ब्याह का फंदा गले में डालने को किसी तरह राजी न होगा। किंतु तो भी उन्हें यह अटल विश्वास था कि लखनऊ के डेरे में बैठे रहने के बजाय अगर वह जगदीशपुर वाले अपने घर जाएंगी तो अवश्य ही उसका कुछ न कुछ उपाय कर सकेंगी। इसी कारण उन्होंने सतीश के लौट आने की प्रतीक्षा में ना रहकर अपने कपड़े लत्ते बक्स में रखकर जाने की सारी तैयारी कर डाली। शाम हो गई थी। शहर में चिराग जल गए। सतीश के आसपास रहने वाले नौकरी पेशा बाबू अपने अपने दफ्तरों से लौट आकर जलपान कर कपड़े बदलकर घूमने फिरने या अपने किसी मित्र के यहाँ गपशप लड़ाने मन बहलाने को चले गए। सतीश अब भी नहीं लौटा था। दुर्गा देवी दुतल्ले की सीकचेदार खिड़की खोले अधीर भाव से सतीश के आने की राह देख रही थी। इसी समय सुधीर बाबू उर्फ धीरानंद ने आकर कहा, माँ, आप क्या जाने की सब तैयारी कर चुकी? नरही के शिशिर बाबू स्टेशन गए, चलिए मैं आपको उनके पास पहुंचाऊं। दुर्गा देवी अवाक, मेरा सतीश नहीं आएगा उससे मिले बिना? सुधीर ने गेरुआ चोगे की जेब से एक लिखा हुआ चिरकुट कागज निकाल कर दुर्गा देवी के हाथ में रख दिया। लीजिए पढ़ लीजिए, सतीश ने लिखा है। दुर्गा देवी ने कहा, तुम पढ़कर सुना दो भैया, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। वह कुशल से तो है ना? सुधीर चिट्ठी पढ़ने लगा। माँ, तुम गांव क्यों जा रही हो यह मैं जानता हूँ, पर तुम निश्चय जान रखो मैं अब ब्याह नहीं करूंगा। तुम्हारी आज्ञा से मैंने पहले ब्याह कर लिया था, केवल तुम्हारी आज्ञा से कहना अवश्य ही मिथ्या होगा। मैं तुम्हारी बहू को ब्याह के पहले देख आया था, उस पर रीझ गया था। खैर, मेरी इच्छा और तुम्हारी चेष्टा पूरी हो गई, पर विधाता की इच्छा और ही कुछ थी। उसने फिर मुझे किसी बहाने से इस बंधन से मुक्त कर दिया। ये कई वर्ष जैसे किसी उपन्यास के कुछ परिच्छेद में उलट पुलट कर पढ़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अब जीवन के असली लक्ष्य परमार्थ की ओर देखने का समय आ गया और इसके लिए संसार को छोड़ देने की बड़ी आवश्यकता है। मेरे गुरुदेव भी यही बात कहते हैं। अतएव उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके मैं हिमालय में कुछ एकांतवास और साधन भजन करने जा रहा हूँ। मुझे क्षमा करना। यह मेरे गुरु भाई धीरानंद है। यही शिशिर बाबू को स्टेशन पर तुम्हें सौंप आएंगे। सब बंदोबस्त मैंने ठीक कर दिया है। इति सेवा का धाम सतीश। इतनी बड़ी चिट्ठी में केवल 2 बातें दुर्गा देवी को समझ में आई, हिमालय और साधन भजन। और यह भी उन्होंने समझ लिया कि सतीश अभी लौटकर नहीं आएगा, इसलिए उन्हें गांव जाना ही पड़ेगा। दुर्गा को स्वप्न में भी यह ख्याल ना था कि सतीश इस तरह भाग जाएगा। उन्होंने आंचल से आंखों के आंसू पहुंच डाले और धीरानंद के साथ चलने को तैयार हो। धीरानंद ने दुर्गा देवी का सब सामान इक्का बुलाकर उस पर लादा, मकान के दरवाजे पर ताला डाल दिया और फिर वह दुर्गा देवी के साथ इक्के पर चढ़कर स्टेशन की ओर चल दिए। सतीश की प्रकृति स्वभाव से ही वैराग्य की ओर झुकी हुई थी। अचानक कमला को देखते ही रूप का नशा सा सवार हो गया।
कमला जब से ब्याह कर उसके घर लाई तभी से सतीश का हृदय वैराग्य के बदले प्रेम का सागर बनकर लहरें लेने लगा। क्रमशः उनके हृदय सागर की लहरें संसार रूपी किनारे की ओर गृहस्थी के तट की ओर ढलती जा रही थी। दुर्गा देवी ने जितना ध्यान दिया था उतना और किसी ने नहीं, किंतु आज उनकी लक्ष्मी सरीखी सुंदरी गुणवंती युवती बहू कमला का चंद्रमुख सामने से हट जाने के कारण सतीश के हृदय में लहराने वाले प्रेम सागर में भाटा आ गया। लड़के के गले में एक और बहू बांधने की कुछ भी देर हुई तो वह उन्हें छोड़कर भाग जाएगा, यही समझकर दुर्गा देवी कमला के शून्य आसन पर एक और गुणवती रूपवती युवती लाकर बिठा देने के लिए उतावली हो उठी। एकदम गांव की ओर उन्होंने दौड़ लगाई। उन्होंने सतीश को समझाकर राजी करने या उसके आने की भी प्रतीक्षा नहीं की। इधर सतीश का यह हाल था कि कमला की बदनामी का समाचार देने वाले बेनामी चिट्ठी पर उसे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। वह निश्चित रूप से जानता था कि कमला ऐसा काम नहीं कर सकती। वह मनी मन कष्ट पा रहा था, किंतु तो भी वह कभी कभी उसके हृदय के भीतर से जैसे कोई कह उठता, जो कुछ होना था सो तो हो गया, अब वृथा विलंब करने की, संसार के बंधन में पड़े रहने की क्या जरूरत। ममता और माया मोह का पाश काटकर घर से निकल भागना ही अपने आप में बंधन खुल जाना है। तब अतएव सामने यह मुक्ति का योग उपस्थित है, अब फिर संसार में न फंसना। फिर कभी कभी ख्याल आता कि कमला सचमुच ही दोषी है। एक बेनामी चिट्ठी पर विश्वास करके उसे जन्म भर के लिए त्याग देना, उसकी जिंदगी बर्बाद कर डालना क्या उचित होगा। कभी कभी सतीश यह भी सोचता था कि अच्छी तरह जांच करने के लिए उसका एक बार कालीग्राम जाना हिमालय जाने की अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यक है, किंतु उसी समय मन में यह डर भी होने लगता, अगर कहीं अफवाह सच ही निकली तो। सतीश का मन इसी तरह कभी हिमालय की ओर लपकता था तो कभी कालीग्राम जाने के लिए मचलता। वह कभी गुरुओं के अखाड़े की ओर दौड़ लगाता था। उधर पंजाब मेल यथा समय दुर्गा देवी को जगदीशपुर स्टेशन पर उतारकर चली गई। उन्हें अपने घर पहुंचे 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया, फिर भी सतीश का हिमालय जाना नहीं हुआ। वह जहाँ का तहाँ रह गया, किंतु उसका मन मुक्ति के लिए तड़प रहा था। यह उसका मुख देखकर ही ऑफिस के और गुरुदेव के अखाड़े के सभी लोग समझ गए। छुट्टी की दरखास्त मंजूर हो जाने पर सतीश किधर जाएगा, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व, इस बारे में सतीश के परिचित लोगों में बाजी भी लगाई जाने लगी। सतीश के सामने भी और उसके पीठ पीछे भी।